लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बना हुआ है, इतना कोई मज़े का टेस्ट है इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम घर पे बना रहे हैं मज़ेदार केरी का अचार, कच्चे आम का अचार अम्मी के स्टाइल में बनाएंगे और ये अचार आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बड़ा प्यारा था। आज सोचा कि केरी का अचार बना लेते हैं घर पे, और केरी भी बहुत मज़े की आई हुई है। केरी की सीज़न है तो दिल चाहता है कि केरी की चीज़ बनाकर खाएं। ये अचार पहले मेरी दादी बनाया करती थी, नानू बनाया करती थी, अब मेरी अम्मी बनाती है। और यकीन करें, इस अचार से बेस्ट तो कोई अचार हो ही नहीं सकता। गारंटी के साथ इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है और ये अचार आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बातें चलती रहेगी, हम रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। 2 किलो ली है कच्ची केरी। सबसे पहले तो हम केरी को अच्छी तरह से धोएंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद हमने केरी को ड्राई करना है। एक एक करके पहले तो हम वॉश करेंगे अच्छी तरह से। केरी जब ज़मीन पर गिरती है तो उस पर मिट्टी लग जाती है और वो मिट्टी मार्केट से घूम फिर कर घरों में भी आ जाती है। इसीलिए उन जे करे ताकि पहिरियां अंबड़ियुनि खे सुठी तरह सां धोइणो आहे। उन खां पोइ ई ॿियो प्रोसेस शुरू करणो आहे। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, केरी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने किचन में ही छोड़ दिया था छन्नी में, ताकि जो पानी है वो निकल जाए और बाकी केरी ड्राई होकर बचे। उसके बाद हमने अच्छी तरह से कपड़े के साथ केरी को ड्राई कर लेना है, साफ कर लेना है। और ये देखें, केरी का ओरिजिनल कलर कितना ग्रीन और बहुत मज़े की लग रही है। क्या आपने कभी अचार बनाया है और आप किस तरह से बनाते हैं? मैंने तो कभी नहीं बनाया है, ये मेरी अम्मी बना रही है और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत काम में हिस्सा ले लूं, और इसीलिए फिर मैंने केरी को वॉश ही कर लिया और ड्राई कर लिया। मुझे अचार बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने अब अम्मी से सीखा है, अम्मी के स्टाइल से। तो अब मैं अचार अच्छी तरह से बना भी सकती हूँ। अम्मी तो मुझे बहुत कहती है कि इस तरह की ट्रेडिशनल भी चीज़ें सीखा करो। बाकी तो फ्राई वगैरह बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें सीखा करो, कभी भी काम आ सकती हैं। तो अब मैं सीखूंगी। अच्छा, केरी की आपने इस तरह से 4 हिस्सों में कटिंग करनी है। एंड ये वाला अचार आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, महीनों तक ये वाला अचार ख़राब नहीं होगा। हम मिक्स वेजिटेबल्स का अचार बना रहे हैं और यहाँ पर अम्मी कटिंग कर रही हैं। मैंने तो थोड़ी कटिंग की क्योंकि मुझे दिखानी थी, बाकी तो चीज़ें काम वगैरह अम्मी कर रही थी। 2 किलो केरी है, 1 पाव के जितने हरी मिर्च है, 5 से 6 लेमन है। आपने भी इसी तरह से केरी की कटिंग करनी है और मेरी तरह अपनी अम्मियों का सर खाना है, क्योंकि अम्मी कटिंग कर रही थी और मैं अम्मी की वीडियो बना रही थी, अम्मी से बातें कर रही थी। यहाँ पर हमने अचार में कुछ मसाले डाले हैं और मसाले डालने के बाद हमने तेज़ धूप में रख दिया, और तेज़ धूप में रखने वाला काम मैंने किया था। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून मेथी दाना डालकर अचार को अच्छी तरह से हिलाया, मिक्स किया। उसके बाद तेज़ धूप में मैं रख कर आई, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करना था। 2 दिन बाद जब मैं घर आई तो अम्मी ने तो पूरा अचार कंप्लीट ही कर दिया था, सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, बस अम्मी ने मुझे ज़ुबानी बताए थे। 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च थे, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया था, 2 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा था एंड राई दाना, सरसों का तेल था। 2 कप के जितना सरसों का तेल था। सरसों के तेल को हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल किया था, बॉईल करके फिर ही हमने ऑयल डाला। इससे टेस्ट बड़ा मज़ा आता है। बॉईल करने से क्या होगा कि अचार भी ख़राब नहीं होगा और तेल की खुशबू भी ज़्यादा हो जाएगी।
अब यहाँ पर बारी आई है कि हम अचार को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो आपने भी इसी तरह से स्टोर करना है और स्टोर करने वाला काम मेरा ही था, क्योंकि मुझे आपको ये रेसिपी दिखानी थी। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बना है वेजिटेबल का अचार। ये अचार तो नेशनल वाले अचार को भी हिट कर देगा। मैं इस अचार को किस तरह से स्टोर करूँगी तो आपने ये देखना है। मैंने यहाँ पर ली है एक शीशे वाली जार ली है। आपने भी इसी तरह से कोई जार लेनी है जिसमें एयर क्रॉस ना हो। एंड आप ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, रिवायती लुक देने के लिए, खूबसूरती के लिए आप हांडी में भी रख सकते हैं। मैंने कुछ अचार हांडी में डाला है और कुछ जार में, क्योंकि जो हम खाएंगे फिलहाल के लिए 2-3 दिनों वाला अचार वो हमने हांडी में रखा है और बाकी जो हम स्टोर कर रहे हैं वो मैं जार में रखूँगी। जार को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने कपड़े के साथ ड्राई कर लिया था और 1 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए। उसके बाद हमने ये वाला अचार इसी जार में डाला था। और ये आप कलर चेक करें, वेजिटेबल्स चेक करें। अचार को 2 दिन बाद मैं लेकर आई हूँ नीचे किचन में। अचार की फुल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भी सेंड कर देती हूँ। अगर आपको हमारी आज वाली वीडियो पसंद आए और आपको आज वाली रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। आपके अच्छी फीडबैक से हमारा दिन अच्छा हो जाता है, हमें खुशी हो जाती है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और इतनी खुशबू हो गई है, पूरा किचन ही खुशबू हो गया है। अब आप ये वाला अचार स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आपका जब दिल चाहे आप पराठे पर निकाल कर खा सकते हैं, पराठे के साथ, आप पुलाव के साथ खा सकते हैं, आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ये रेसिपी तो बहुत यूनिक है, रिवायती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड ये वाली रेसिपी मेरी नहीं है, मेरी अम्मी वाली है, तो मेरी वाली भले ट्राई ना करें लेकिन ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा। ये गारंटी के साथ बहुत अच्छी है। अब किचन की भी साफ सफाई थोड़ी सी कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को भी साइड पर कर देते हैं और आपको दिखाते हैं एक जार। और आप इस तरह से अचार को कितने ही महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये वाला अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड आप मिक्स वेजिटेबल्स में, ये वेजिटेबल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेमन, हरी मिर्च, केरी। होप सो कि आपको आज वाली हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं अचार को किचन से बाहर भी ले जाती हूँ और आपको इसकी ओरिजिनल शक्ल भी दिखाती हूँ, इसका ओरिजिनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से आपने मसाले ऐड करने हैं। आई होप कि आपको आज वाली हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर एंड करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।